ये तो बात हो गई स्क्वायर की। चलो आज के सेशन में ना आपको एक और ट्रिक मैं सिखाता हूँ कि बहुत बार यूपीएससी यहाँ से ना अपने को क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अपने को कैसे निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने का आपको तरीका मैं सिखाता हूँ आज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है ना ज़्यादा लंबा है, इतने टाइप के आपके अपने पास में केस बन सकते हैं। एक एक केस को लेके अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला केस है कि किसी भी डिजिट का अगर है ना यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 6 हो, ठीक है, तो उसमें साइकिल ऑफ 1। तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका यूनिट डिजिट भी वही रहने वाला है, ठीक है। यूनिट डिजिट उसका वही रहने वाला है। इसके साथ में मैं एक नंबर और ऐड कर देता हूँ 1, क्योंकि 1 का भी यूनिट डिजिट कितना भी हो उसका 1 ही रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसका मैं एग्जाम्पल चलो ले लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, तीनों के एग्जाम्पल साथ में लेता हूँ मैंने किया 61 की पावर लगा दी, कितनी भी पावर लगा दो 2 3 4 5, ठीक है। 61 की पावर 2 3 4 5 ये एक नंबर है, ठीक है, 2345। तो 61 की पावर जो दे रखी है इसका अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपना यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 वाले जितने भी नंबर होते हैं ना जिनका यूनिट डिजिट 1 रहता है, उसकी कितनी भी पावर लगा दो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। जैसे 25 की पावर 267, इसका अपने को यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 5 रहेगा, ठीक है। ये चीज़ निकल के कहाँ से आई थी कि इसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। चलो वो मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने 5 लिखा, 5 की पावर 1 कितनी होती है 5 की पावर 2 कितनी होती है 25, 5 की पावर 3 कितनी होती है 125, और 5 की पावर 4 कितनी होती है 625। तो देख रहे हो यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट सबका 5 ही आ रहा है। तो कितनी भी पावर यहाँ पे अपन लगा दें, 3 4 5 6 10 15 20 कितनी भी लगा दो, यूनिट डिजिट हमेशा है ना 5 ही रहने वाला है, ठीक है। और यही केस होता है 6 के साथ में। तो 6 वाला एक है ना एग्जाम्पल ले लेते हैं। 66 की पावर 99, इसकी अपने को यूनिट डिजिट निकालनी है। तो अपने को कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, अपने को लिख देना है 6। क्यों? उसका भी चलो मैं ना रीज़न में बता देता हूँ, ठीक है। 6 की पावर 1 कितनी होती है 6 की पावर 2 कितनी होती है अपने को पता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 6 की पावर 3 कितनी होती है 216, ठीक है। और 6 की पावर 4 कितनी होती है 1296। तो यहाँ पे देख रहे हो सब में सबका यूनिट डिजिट 6 है। तो इसमें भी है ना कितनी भी पावर लगा दो अपने पास में यूनिट डिजिट 6 ही रहने वाला है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 की बात करता हूँ। तो जो भी नंबर होता है ना इसका यूनिट डिजिट 4 और 9 होता है, उसमें साइकिल ऑफ 2 चलता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि साइकिल ऑफ 2 चलता है, तो मैं ये करके मैं दिखा देता हूँ। नंबर कौन से थे 4 एंड 9, इसमें अपने को साइकिल ऑफ 2, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के साथ में अपन समझते हैं। नंबर मैंने लिखा 24 और इसकी पावर 49, इसको अपने को यूनिट डिजिट बताना है। ये अपना क्वेश्चन है 24 की पावर 49, इसका यूनिट डिजिट अपने को बताना है। तो मैंने साइकिल ऑफ 2 है ना, इसका मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है कि जितनी भी इसकी पावर दे रखी है ना इसको 2 से डिवाइड करो। क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। जितनी बार इसका है ना पूरा डिवाइड हो जाए और जितने अपने पास में है ना रिमाइंडर बच जाए ना, अपने पास में रिमाइंडर बच जाए उनका अपने को यूज करना है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 48 में 2 का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर अपने पास में बच जाएगा 1, ठीक है। 48 में 2 का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है ना इससे अपने को उसका यूनिट डिजिट पता चलेगा। तो अब इससे पता कैसे चलेगा, तो मैं करके बताता हूँ। 4 की पावर 1 कितनी होती है 4 की पावर 2 कितनी होती है 16, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, ठीक है। 4 की पावर 4 कितनी होती है
256। तो देख रहे हो हर दूसरे नंबर के बाद में अपना है ना नंबर रिपीट हो रहा है 4646। तो अपने पास में 2 की साइकिल चली हुई है। तो साइकिल ऑफ 2 का मतलब ही ये है, ये अपने पास में 2 की साइकिल यहाँ पे है ना चली हुई है। तो रिमाइंडर कितना बच के आया था अपने पास में 1। और इस सीरीज़ का है ना, इस साइकिल का जो पहला जो टर्म है वो 4 की पावर 1 है 4। तो इस चीज़ का रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 4। समझ गए। चलो दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, और इस बार मैं है ना 9 वाला एग्जांपल मैं लूँगा, 9 वाला। तो 9 में भी है ना साइकिल ऑफ 2 यूज होता है। इसका भी मैं पहले है ना मतलब मैं समझा देता हूँ। 9 की पावर 1 कितनी होती है 9 की पावर 2 कितनी होती है 81। 9 की पावर 3 कितनी होती है 729। ठीक है, और 9 की पावर 4 कितनी होती है। ठीक है, 9 की पावर 4 होती है अपने पास में 81 का स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर मेरे को जल्दी से निकालना आता है। ठीक है, 361। ठीक है, ठीक है, 6561। ठीक है, 6561 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो इसका यूनिट डिजिट है 9, इसका है 1, फिर से 9 और फिर से 1। ठीक है, तो इसमें भी साइकिल ऑफ 2 चली हुई है। ठीक है, साइकिल ऑफ 2 चली हुई है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अपने को 69 की पावर 72 इसका अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने क्या कहा था कि जितने की साइकिल चल रही होती है ना उसके जो पावर होती है उसको उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो 72 को पावर जो थी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया, पूरी बार डिवाइड हो गया और रिमाइंडर अपने पास में कितना आ गया 0। रिमाइंडर क्या है 0। अब रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि साइकिल स्टार्ट हुई थी और साइकिल ख़त्म हो गई। ठीक है, रिमाइंडर 1 होता तो साइकिल का पहला टर्म होता। ठीक है, रिमाइंडर 2 हो नहीं सकता क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। या तो रिमाइंडर 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। 0 का मतलब तो है कि साइकिल का लास्ट वाला नंबर, और 1 का मतलब है कि साइकिल का पहले वाला नंबर। तो साइकिल का लास्ट वाला नंबर क्या है 1 और उसका यूनिट डिजिट क्या है 1। तो 69 की पावर 72 इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। ठीक है, समझ गए आप लोग है ना, इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने इस पे सवाल भी बहुत पूछे हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम XYZ देख लो, CGL से रिलेटेड देख लो, SSC की कोई भी एग्ज़ाम देख लो, वहाँ पे अपने पास है ना ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं यूनिट डिजिट के। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। तो 3 में से मैंने 2 कंसेप्ट यहाँ पे आपको सिखा दिए कि साइकिल ऑफ 1 वाली, साइकिल ऑफ 2 वाली। अब मैं साइकिल ऑफ 4 वाली बात करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में 4 की साइकिल चली हुई है और इसमें नंबर कौन से हैं इसको याद कर लो 2 3 7 8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 3 7 8 इनमें साइकिल ऑफ 4 यूज़ होता है। साइकिल ऑफ 4 यूज़ होता है। ठीक है, तो अब साइकिल ऑफ 4 का मैं मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे 2 को उठा लो, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। ठीक है, देख रहे हो अगर 2 की पावर 1 रहेगी तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 1। 2 की पावर 2 रहेगी तो 4, 3 रहेगी तो 8, 4 रहेगी तो 16 और 5 रहेगी तो 32। तो अपने पास में रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। कितने बाद में स्टार्ट हुआ 1 2 3 4। 4 की साइकिल के बाद में अपने पास है ना रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो गया। 2 की पावर 6 रहेगी ना, उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। उसके बाद में 7 रहेगी, उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। और 8 रहेगी, उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, अपने को पहले वाले लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कौन सी नंबर थी, अपने को यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है। तो यहाँ पे साइकिल कितने की चल रही है 2 4 8 6।
2 4 8 6 4 की साइकिल चल गई। तो अपने को पता है कि जो भी संख्या की पावर होगी ना उसको अपने को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर अपने को निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर अपने को निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो आप है ना 22 की पावर 164, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताओ। तो मैंने क्या समझाया था कि जो भी पावर दी हुई होती है उसको उसकी साइकिल जो है ना, साइक्लिसिटी, उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने की साइकिल चली हुई थी? 4 की, तो 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो 4 1 पूरी बार डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, या तो रिमाइंडर 1 आ सकता था, या 2 आ सकता था, या 3 आ सकता था। 4 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 4 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, वो तो पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अपने पास में निकल के आया 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब मैंने क्या समझाया था कि रिमाइंडर 0 का मतलब होता है साइकिल का लास्ट नंबर, साइकिल का लास्ट नंबर। और लास्ट नंबर क्या है? 16, और 16 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो ये जो बड़ा सा नंबर दे रखा है ना 22 की पावर 164, इसका यूनिट डिजिट रहेगा 6। ओके, चलो मैं दूसरा नंबर उठा के उसका यूनिट डिजिट निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, 3 वाली सीरीज़ अपन देख लेते हैं। ठीक है, 3 की पावर 1 कितनी होती है? 3 की पावर 2 कितनी होती है? 9। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 81। और 3 की पावर 5 कितनी होती है? ठीक है, 2 4 3। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो 3 9 7 1 और उसके बाद में 3 फिर से रिपीट होने लग गया। तो यहाँ पे सीरीज़ कितने की चल रही है? 4 की। ठीक है, और मैंने एक और नंबर कौन सा लिया था? एक और नंबर लिया था मैंने 7, और दूसरा नंबर मैंने कितना लिया था? 8। तो आप है ना यही काम 7 और 8 के लिए कर सकते हैं कि 7 की पावर कितनी होती है? 7 की पावर 2 कितनी होती है? 49। 7 की पावर 3 कितनी होती है? 343। और 7 की पावर 4 कितनी होती है? ठीक है, 7 की पावर 4 होती है अपने पास में 49 का स्क्वायर होगा। अब 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 49 का स्क्वायर 50 वाले नंबर से निकालेंगे। 0 का स्क्वायर नहीं, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01, और 25 से कितनी ज़्यादा है? 24, तो 2401, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। ठीक है, और 7 की पावर 5 अपने पास 7 ही निकल के आएगी यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे अपने पास है ना 4 की सीरीज़ चल रही है, और 8 वाला है ना आपको होमवर्क है। ठीक है, 8 की सीरीज़ का आपको है ना पता करना है कि कौन से यूनिट डिजिट निकल सकते हैं। ठीक है, अब 3 और 7 वाले मैं है ना एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, दोनों का एक एग्जाम्पल अपन उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अपने को इतना तो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना तो अपने को पता होना चाहिए यार, क्योंकि ये नहीं पता होगा ना यूनिट डिजिट निकाल नहीं पाओगे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3 वाला। तो 23 की पावर अपने को 6 7, ठीक है, और 3, इसका अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, लोग घबरा जाते हैं कि यार इसका यूनिट डिजिट मैं कैसे निकालूंगा। जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा ना, ट्रिक नहीं पता होगा, आप यूनिट डिजिट निकाल ही नहीं सकते इसका। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को जब क्वेश्चन दिखेगा ना सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। उसका यूनिट डिजिट क्या है? 3, और 3 में साइकिल कितने की चलती है? 4 की। तो 4 की साइकिल चलती है, तो इसका जो भी मतलब पावर होती है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब उसको डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर निकालना अपने को। तो ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, 27 हो गए। ठीक है, 6, ठीक है, 33, 8, 168, तो पूरा डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर अपने पास में आ गया 1। रिमाइंडर अपने पास में आ गया 1। ठीक है, डिवाइड आप एक बार है ना फिर से कर लेना इसको, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि डिवाइड में गलती हो गई, रिमाइंडर अगर गलत आ गया तो सवाल गलत हो जाएगा।
ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया। अब रिमाइंडर 1 का मतलब मैंने क्या समझाया था कि जो भी सीरीज चली हुई है ना, उसका पहला टर्म उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर यहाँ पे अपने पास में रिमाइंडर 2 निकल के आ जाता ना, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाता 9। अगर 3 रिमाइंडर आ जाता तो 7, और 0 रिमाइंडर आ जाता तो ये लास्ट टर्म, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाता 1। और यही 7 के साथ करना है। 7 वाला भी है ना, कोई भी क्वेश्चन उठा लो कि अपने को 37 की पावर 2 4 6 9, ठीक है, इसका अपने को रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो अपन इसमें है ना 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो अगर रिमाइंडर 1 है तो सीरीज़ का 1 नंबर, ठीक है, जो नंबर 1 है टर्म, ये इसका रिमाइंडर मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर अपने पास में 2 है तो इसका मतलब 9 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 3 है तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। और अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो इस साइकिल का है ना लास्ट जो टर्म होता है, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ज़्यादा टफ कंसेप्ट समझा दिया। टफ नहीं है, इसको अपन दोबारा रिवाइज करते हैं, ये अपने दिमाग में बैठ जाएगा और मतलब कभी आप भूल नहीं पाओगे कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। झट से आपके है ना जब एग्ज़ाम में सवाल देखोगे, आपको ये कंसेप्ट आएगा कि सर ने कंसेप्ट समझाया था, मैं उसी का यूज़ करूँगा यूनिट डिजिट का जब भी सवाल अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए अपन सबसे ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो यही जो टेबल है ना, इस टेबल में ही सब कुछ लिखा हुआ है। इस टेबल के अलावा आप कहीं मत जाओ। ठीक है, इस टेबल में क्या लिखा हुआ है कि नंबर अपने पास में अगर 1 5 और 6 है तो इसके यूनिट डिजिट वही नंबर होंगे। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, उसके 4 और 9 है तो उसका अपने पास में साइकिल ऑफ 2 चलना है। तो साइकिल ऑफ 2 चलना है तो अपना एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसका यूनिट डिजिट 4 और 9 दिया हुआ है और उसकी कितनी भी पावर दे रखी है, तो 4 और 9 की है ना अपने को साइकिल लिख लेनी है। साइकिल कैसे लिखोगे, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितनी होती है 6। तो रिमाइंडर मतलब उसका या तो 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और रिमाइंडर अगर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, ऐसा ही 9 के साथ में कर लेना है। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसमें साइकिल ऑफ 4 चलनी है। तो साइकिल ऑफ 4 चलनी है तो अपने को क्या करना है कि उसकी जितनी भी पावर होगी ना, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। और अगर पूरा मतलब उससे डिवाइड हो गया तो 0 आएगा। तो 0 आना है तो उसकी जो सीरीज़ चली हुई है उसका लास्ट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, और 1 रिमाइंडर है तो सीरीज़ का पहला डिजिट अपन यूनिट डिजिट हो जाएगा, 2 है तो उसका सेकेंड, और 3 है तो उसका थर्ड। ठीक है, मुझे लगता है आपको लोगों को ना समझ में ये कंसेप्ट अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और इससे अच्छा कंसेप्ट है ना आपको कहीं मतलब कोई बता भी नहीं पाएगा कि यूनिट डिजिट अपने निकालते कैसे हैं। तो आपके वीडियो में मैंने क्या किया, आज के वीडियो में पहले तो मैंने स्क्वायर्स निकालना सिखाया किसी भी नंबर के। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। उसके बाद में मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखाए। ठीक है, तो ये मतलब अपने को मेथड क्यों मतलब सीखने होते हैं, क्योंकि सी सेट में अपने को जो ट्रिक्स हम बताएंगे ना, ट्रिक्स की हम बात करेंगे, तो वो ट्रिक्स तो सीखेंगे ही, साथ में अपने को है ना कैलकुलेशन की फास्ट करने की है ना ट्रिक्स आनी चाहिए अपने को। ठीक है, तो आज का वीडियो हम है ना इसी के ऊपर है ना रखेंगे, और आज के वीडियो में इतना ही कर लेंगे। कोई नेक्स्ट ट्रिक है ना उसको सेकंड किसी दिन लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं।